आईटेल के फोन्स में जो इनका सॉफ्टवेयर है, स्पेशली जो लेटेस्ट आया है आईटेल ओएस 15.1.2 एंड्रॉइड 15 के ऊपर बेस्ड है, ये कैसी फीचर्स देता है, बजट के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, किन चीज़ों को आईटेल ने इस वर्जन के साथ इंप्रूव किया है। क्योंकि जब से मैंने आईटेल S26 अल्ट्रा की वीडियो अपलोड की है ना, रिव्यू वाली, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाए, क्योंकि अब आईटेल S25 के ऊपर भी एंड्रॉइड 15 की अपडेट आ चुकी है। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में ना आपके साथ सारी जो नई चीज़ें हैं इस वर्जन में, और आईटेल ओएस अब कहाँ पे स्टैंड करता है, बजट के जो बाकी यूआई है, वन यूआई आता है सैमसंग A07 में या सैमसंग A17 में, इसी तरह टेक्नो में HiOS है, इन्फिनिक्स में XOS है। तो इन फीचर्स को डिस्कस करने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि आईटेल क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। बाय द वे, वीडियो में आगे चलने से पहले याद दिलाना पड़ता है, सब्सक्राइब कर लो। 150K पे स्मार्टफोन का गिव अवे आ रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर लो। रूल्स 3 है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखे उसके नीचे कमेंट किया करें, क्योंकि किसी भी वीडियो के नीचे से कमेंट विनर पिक होगा। और तीसरा, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है, वो लाजमी है, क्योंकि जो भी विनर होगा उससे मैं इंस्टा पे ही कॉन्टेक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। पहले नंबर पे आईटेल ओएस 15.1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है आईटेल एआई की फीचर्स। अब यहाँ पे डिफरेंस है, ये जो आईटेल S26 अल्ट्रा है ना, इस पे बहुत सारे एआई के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जो आईटेल S25 है, यानी कि बजट का बहुत सस्ता स्मार्टफोन है, उसमें जो ये अपडेट आई है ना, उसके साथ कुछ ही फीचर्स आईटेल ने डाले हैं एआई के। तो यहाँ पे आपने चीज़ नोट करनी है, जो आईटेल के थोड़े से महंगे फोन है, फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस जो है पाकिस्तान में 50,000 है, जो आईटेल S25 है उसकी प्राइस 30,000 है। तो उसमें थोड़े से एआई के फीचर्स कम है, यहाँ पे मैक्सिमम एआई के फीचर्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्मार्टफोन के साथ बात करूँ, फोन एप्लीकेशन में आपको 3 से 4 फीचर्स एआई के मिल जाते हैं। आपने जो भी वॉइस सेलेक्ट करनी है वो आपकी जगह पे खुद ही जवाब देगी, और आपको पता चल जाएगा कि किसकी तरफ से कॉल आई है, उसके बाद आप खुद भी बात कर सकते हैं। कॉल की जो एआई की फीचर्स है उनको बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया हुआ है, क्योंकि आईटेल तो बजट का फोन है ना, गैलेक्सी एआई, ओप्पो अपने कलर ओएस में ये वाले फीचर्स बहुत महंगे फोन्स में देते हैं। नेक्स्ट गैलरी में आ जाते हैं तो एआई स्टूडियो मिल जाता है, यानी कि फोटो एडिटर। अब यहाँ पे एआई स्टूडियो है, लेकिन जो आईटेल S25 में अपडेट आई है वहाँ पे एआई स्टूडियो, ये वाले जो एआई शार्पनेस प्लस, एआई इरेजर, एआई एक्सटेंडर है ना, ये ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। एआई शार्पनेस प्लस आपको पता है, अगर आपकी पिक्चर ब्लर आई है तो उसको शार्पन कर देता है। एआई इरेजर, आप पिक्चर में से कुछ भी ऐसा है बैकग्राउंड से लोगों को रिमूव करना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो पिक्चर में से रिमूव करना है, वो हो जाएगा। लेकिन ये सारे जो फीचर्स है ना एआई के, ये आपका मोबाइल फोन वाईफाई के साथ या इंटरनेट के साथ हर वक्त कनेक्ट होना चाहिए, तभी काम करते हैं, और डिवाइस काम नहीं करते। इस तरह मजीद एआई फीचर्स की बात करें तो बेसिक फीचर्स जैसे सर्कल टू सर्च वगैरह देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा नोट वाली एप्लीकेशन पे अगर आप कोई स्केच बनाते हैं तो उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एआई वॉलपेपर जनरेटर का फीचर मिल जाता है। बेसिकली इस आईटेल एआई वाले सेक्शन में आके ना आप सारे एआई के फीचर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। आईटेल ओएस बजट में मेरे ख्याल में मैक्सिमम एआई के फीचर्स प्रोवाइड करता है। ऑनर के बाद, ऑनर का जो मैजिक ओएस 9 है ना, वो ज्यादा एआई के फीचर्स लेके आता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे एआई के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आईटेल ओएस 15.1 में पहली अपडेट तो एआई फीचर्स की है, बहुत सारे एआई के फीचर्स ऐड किए गए हैं और काफी हद तक यूजफुल भी है। दूसरे नंबर पे कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन की बात करते हैं तो एक तो आप लुक देख ही सकते हैं, जो आइकन्स है उनको काफी हद तक मॉडर्नाइज कर दिया है। ऊपर से जो कंट्रोल सेंटर है ये काफी राउंडेड से कॉर्नर्स दे दिए हैं, तो पहले से थोड़ी सी एस्थेटिकली प्लीजिंग लुक आती है। होम स्क्रीन पे अब आप आइकन्स को बगैर टेक्स्ट के प्लेस कर सकते हैं, आइकन्स का साइज चेंज कर सकते हैं, और स्पेशली हर जगह पे ना कर्वी से इफेक्ट देखने को मिलता है। जो आइकन्स है उनको भी कर्वी कॉर्नर्स दिए गए हैं, पहले से थोड़े से ज्यादा कर्व्स हैं। जो कंट्रोल सेंटर है उसमें भी पहले से ज्यादा कर्व्स हैं। तो ये जो कर्वी लुक है ये बेसिकली इसको आईटेल ओएस 14 या एंड्रॉइड 14 जो था ना उसके से ज्यादा मॉडर्नाइज कर देती है। और कस्टमाइजेशन के फीचर्स की बात करते हैं तो लॉक स्क्रीन में कस्टमाइजेशन में कुछ नया ऐड नहीं किया गया, लेकिन जो है ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आएंगे तो लैंडस्केप डिस्प्ले वाला फीचर है, यानी कि जब आप चार्जिंग पे लगा रखते हैं, यहाँ पे 2 से 3 नए क्लॉक जो स्टाइल्स है वो ऐड किए गए हैं। स्पेशली जो आईटेल की नेटिव एप्लीकेशंस है, फॉर एग्जांपल गैलरी है या फाइल मैनेजर देखने को मिल जाता है, फोन वाली एप्लीकेशन है, यहाँ पे कुछ नई लुक ऐड की गई है, यानी कि एक रिफ्रेश फील दी गई है, थोड़ा सा चीज़ों को इधर उधर किया गया है। आपको फील होता है कि जो एंड्रॉइड 14 है ना उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है। तो आईटेल एआई की फीचर्स की बात हो गई, कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन की बात हो गई। तीसरे नंबर पे स्पेशल फंक्शन में अगर आप आएंगे ना तो जो ये जो डायनेमिक बार है, यानी कि डायनेमिक आइलैंड आईटेल का जो अपना है, उसमें बहुत सारी नई सपोर्ट देखने को मिल जाती है। पहले ये काफ़ी लिमिटेड फंक्शनलिटी के साथ आता था, अब आपको फॉर एग्जाम्पल स्टॉप वॉच टाइमर, गूगल मैप्स, स्क्रीन रिकॉर्डर, हॉटस्पॉट, ये सारी चीज़ें भी डायनेमिक बार में शो करेगा डायनेमिक आइलैंड में। तो इसकी जो फंक्शनलिटी है ना उसको पहले से काफी हद तक इनहैंस किया गया है। अब ये जो आईटेल S26 अल्ट्रा है, आईटेल S25 में मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा लिंक का आपको फीचर मिल जाता है, यानी कि ब्लूटूथ कॉलिंग, थोड़े से डिस्टेंस के अंदर वाईफाई नहीं है या फिर डाटा नेटवर्क नहीं है तो एक से दूसरे आईटेल की डिवाइस में, यानी फिनिक्स टेक्नो में भी आप आपस में ब्लूटूथ कॉल कर सकते हैं। तो यही सारी कहानी थी इस नए सॉफ्टवेयर की, आईटेल ओएस वर्जन 15.1 की। अब आईटेल ने इस हिसाब से भी इंप्रूव किया है कि ये प्रॉमिस कर रहे हैं अपने फोन में 2 से 3
3 साल के अपडेट्स। फॉर एग्जाम्पल आईटेल S25 है, उसमें 3 साल के अपडेट्स आएंगे, यहाँ पे भी 3-4 साल के अपडेट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। फाइनली आईटेल सॉफ्टवेयर को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो गया है। बस ये मेरी इससे गुजारिश है कि अगली अपडेट में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन ऐड कर दें। बहुत ही इस चीज़ की वजह से ना ये जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन नहीं है, ऐसे ऐप्स एब्रप्टली ओपन क्लोज होती है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इतना अच्छा और प्रीमियम नहीं लगता। बाकी जो लुक एंड फील है उसको काफ़ी हद तक इनहेंस कर दिया है और सारे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।